अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मुकालमा बच्चों से मैं आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, जमात 10वीं सबक नंबर 7 मुज़फ़्फ़र हनफ़ी से एक मुलाकात। यहाँ पर कोई मुसन्निफ़ नहीं बल्कि इदारा बाल भारती ने मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब का इंटरव्यू लिया है। तो ये असनाफ़ सुख़न में एक इंटरव्यू जो है बच्चों, देखो पहली बात में जो बयान की, इंटरव्यू किसे कहते हैं। आम तौर पर मुलाजिमत हासिल करने से पहले इंटरव्यू देना लाजमी होता है। तो देखो, हम जब अपनी तालीम हासिल करते हैं, आला तालीम हासिल करने के बाद जो है इंटरव्यू में हम मुंतखब होने के बाद ही हमको नौकरी मिलती है। इस लफ्ज़ के आम माने आपसी गुफ्तगू है। इंटरव्यू के माने आपसी गुफ्तगू के। इस किस्म के इंटरव्यू के ज़रिए इदारे और कंपनियां काबिल अशख़ास का इंतख़ाब करती हैं। ऐसे इंटरव्यू में मुलाजिमत की उम्मीदवार शख्स की आम मालूमात, अहलियत, ज़हनी इस्तेदाद और शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो भाई शख्सियत किस तरह से, मालूमात कैसी है, उसके हुनर, उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ जो है जानने का काम जो है ये इंटरव्यू से पता चलता है। इंटरव्यू की एक किस्म और है जिसके ज़रिए किसी अहम शख्सियत के कारनामों का तारुफ हासिल करने के अलावा उसकी शख्सियत और अंदाज़ फ़िक्र से वाक़फ़ियत हासिल की जाती है। तो वो जितने भी नामवर जो बड़ी शख्सियतें होती हैं, उन शख्सियात का अलग अलग दिनों में आप टीवी पर देखेंगे। हर शनिचर इतवार को इंटरव्यू वगैरह आप लोग अलग अलग न्यूज़ चैनल में देखते होंगे। आप लोग अखबारात में भी देखो, अक्सर शनिचर इतवार में जो है किसी का इंटरव्यू वगैरह शाये होता है। तो जो बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू, ये मकसद होता है कि वह उसके अंदाज़ फ़िक्र से उसका कारी जो है वो वाकिफ़ हो। उसका ताल्लुक़ मुलाजिमत से नहीं होता। अखबारात में और टीवी पर जो इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं उसका ताल्लुक़ मुलाजिमत से नहीं होता, बल्कि अपने कारी तक उसके अंदाज़ गुफ्तगू, उसके अंदाज़ फ़िक्र की वाक़फ़ियत कराना मकसद होता है। इस किस्म के इंटरव्यू से हमें किसी शख्स के ख़यालात, ज़हनी रुझानात और शख्सियत का अंदाज़ा होता है। इंटरनेट की सहूलत के सबब इंटरव्यू की कई किस्में वजूद में आई हैं। इंटरव्यू में समाजी, सियासी, अदबी, इल्मी और दीनी मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है। रिसाले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफ़ोन इंटरव्यू के अहम ज़राए हैं। बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू के अलावा सवालनामे के ज़रिए भी इंटरव्यू किए जाते हैं। तो पहले से सवालनामे से पहले सवाल दिए जाते हैं और उनसे जवाबात लिए जाते हैं। तो बिलमुशाफ़ा ये गुफ्तगू का एक ज़रिया भी है। तो आइए हम जानते हैं मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब का तारुफ़। मोहम्मद अबू मुज़फ़्फ़र हनफ़ी 1 अप्रैल 1936 को खंडवा मध्य प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने उर्दू में एमए और पीएचडी की डिग्रियां हासिल की। एलएलबी भी पास किया। एलएलबी यानी कि वकालत का इम्तिहान जिसे कहते हैं हम लोग। मुज़फ़्फ़र हनफ़ी जो है शाद आरिफ़ी के आखिरी शागिर्द थे। तो थोड़ा सा आप देखिए, शाद आरिफ़ी का असली नाम अहमद ख़ान था, जो 1900 में पैदा हुए, रामपुर में पैदा हुए थे। शोख़ी तहरीर, सफ़ीना चाहिए, उनके शेरी मजमूए हैं शाद आरिफ़ी के। और जदीद शायरी का एक अहम नाम जो है ये शाद आरिफ़ी हैं। 1976 में उनका तक़र्रुर जामिया मिलिया इस्लामिया के शोबे उर्दू में हुआ, यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, जिस डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने जिसकी बुनियाद रखी थी। फिर 1989 में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इकबाल चेयर प्रोफेसर और सदर। मुज़फ़्फ़र हनफ़ी ने उर्दू के मुख्तलिफ़ असनाफ़ में तबाज़माई की। उन्हें कई अकाडमियों और इदारों से इनाम मिल चुके हैं। पानी की ज़बान, तीखी गज़लें, खुल जा सिमसिम, तिलिस्म शख्सियात, नक़्द रेज़े, तनकीदी आबाद, शाद आरिफ़ी शख्स और फ़न उनके अहम किताबें हैं। तो 80 किताबें उन्होंने लिखी। तो कोई आदत जो है बच्चों, सफ़ा नंबर 34 देखिए अपनी किताब में। मुलाकाती पहला सवाल देखिए, अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई हालात के मुतालिक बताइए। तो मुज़फ़्फ़र हनफ़ी जवाब देते हैं,
मेरा बचपन, लड़कपन और जवानी सभी गुर्बत व इफलास और समाजी नाइंसाफ़ियों का मुकाबला करते हुए गुजरी। यानी कि बचपन से लेकर जवानी तक का ज़माना जो है बड़ी नाइंसाफ़ियों के साथ, गुर्बत के साथ गुज़रा। उनके वालिद साहब भी देखो प्राइमरी टीचर थे और उनकी वालिदा और 3 बेटियां और एक बेटे के साथ आबाई वतन हसूर फतेहपुर में रहती थी। खंडवा से जहाँ पर उनके वालिद मौलिम थे, तो 10 रुपये का मनी ऑर्डर जो पोस्ट ऑफिस से भेजा जाता है, तो मनी ऑर्डर था जिसमें 5 रुपये में पूरा गुजर बसर उनको करना होता था। इस इफलास के ज़माने में मिडिल स्कूल के इम्तिहान में बोर्ड की 25 मुमताज़ तलबा की फहरिस्त में मेरा नाम तीसरे मकाम पर था। यानी कि 25 बच्चों में जो है वो अपने स्कूल में मिडिल, यानी कि उस ज़माने में 7वीं का जो बोर्ड इम्तिहान होता था, तो बोर्ड इम्तिहान में वो तीसरे मकाम पर थे। वालिद साहब के सबकदोश होना, यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो है 1952 में वो कानपुर चले गए, जहाँ बहुत सारी उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। आखिर में कानपुर में नाकाम होने के बाद वो मध्य प्रदेश के राजधानी जिसे भोपाल जो है, वहाँ पर मिडिल स्कूल में मौलिम की मुलाजिमत इख्तियार की। उनका तकर्रुर एक बहुत ही जंगल के और दलदली इलाके में हुआ और वहाँ के जो अफसरान थे बहुत ही तंग नज़र थे और बहुत ही ज़्यादतियाँ और जुल्म करते थे। तो उससे दिल बर्दाश्त होकर जो है मुज़फ़्फ़र हनफी साहब ने 3 साल के बाद नौकरी से इस्तीफ़ा दिया और वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक दोबारा मुलाजिमत की। फिर उनकी शादी हो गई। फिर 14 बरस तक वो महकमा जंगलात में क्लर्क के अहदे पर फाइज रहे। MA किया, LLB की तालीम हासिल की, PhD की डिग्री तक हासिल की। 14 साल महकमा जंगलात में रहते रहते मुज़फ़्फ़र हनफी साहब ने अपनी तालीम के सिलसिले को मुनक़ता होने नहीं दिया। कलील तनख्वाह में वालिदैन और बहनों की किफ़ालत के साथ अपने बीवी बच्चों की परवरिश, यानी बीवी बच्चों के और अपने बहनों की परवरिश करते रहे। कलील सी तनख्वाह में भी जो है वो अपना घर चलाते रहे। तो बच्चों से ये साबित होता है कि कितने ही नामसाई हालात क्यों ना हो, हमको अपने तालीम के सिलसिले को मुनक़ता नहीं करना चाहिए, बल्कि हालात से डट कर मुकाबला कर कर जो है हमको तालीम हासिल करनी चाहिए। तो एक दूसरा सवाल जब करते हैं, आपने रसाइल के लिए कब लिखना शुरू किया और आपकी इब्तिदा तख्लीक़ात कहाँ से आई? तो देखो यहाँ पर मुज़फ़्फ़र हनफी साहब कहते हैं कहानियाँ और दास्तानें पढ़ने का शौक़ लड़कपन से, बचपन ही से उनको जुनून के हद तक पढ़ने का शौक़ था। उन्होंने बचपन में 13 साल के उम्र में ही तिलिस्म होश रुबा जो है वो पढ़ ली थी और ये पढ़ते उनके वालिद साहब ने उनको पकड़ लिया था। तो फिर जो है वो बच्चों के लिए तो दिल्ली से खिलौना जो एक रिसाला था, बहुत ही मशहूर और मारूफ रिसाला था खिलौना नया नया जारी हुआ था। तो उनकी तहरीर उसमें शाया होती रही, लतीफ़े शाया होते रहे थे, कहानियाँ शाया होती रहीं, नज़में शाया होती रहीं। फिर फुलवारी जो दिल्ली से शाया होता था, टॉफ़ी नाम का रिसाला, कलियाँ जो लखनऊ से शाया होता था, दोस्त जो कराची पाकिस्तान से शाया होता था, हिंदो पाक यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बच्चों के जितने भी रिसाले थे मुज़फ़्फ़र हनफी साहब ने बच्चों के लिए खूब लिखा। और हुकूमत के हिंद की तरफ से जो है दरसी किताबों में, पूरे हिंदुस्तान भर के उर्दू की दरसी किताबों में जो है मुज़फ़्फ़र हनफी साहब की तख्लीक़ात शामिल हैं, चाहे उनकी कहानियाँ हों, चाहे उनकी नज़में हों। आप लोग भी पढ़े होंगे। तो अब तीसरा सवाल मुलाकाती उनसे करते हैं, बच्चों के अदब में कौन कौन सी खुसूसियत होनी चाहिए? कि देखो कहा जाता है कि भाई बच्चों के अदब पर बहुत कम तवज्जो दी गई। मुज़फ़्फ़र हनफी साहब का जवाब सुनिए। हम अपने बच्चों को जादूगरों, परियों और आसेबों की कहानियाँ बहुत सुना चुके, क्योंकि हर ज़माने में परियों की, जादूगरों की कहानियाँ हमने अपने बच्चों को बहुत सुनाई। हो सकता है कि कुछ बच्चों को जादुई कहानियाँ पसंद हो। हिंदुस्तान की तकरीबन हर ज़बान की तख्लीक़ात में जो है ये चीज़ें, जादुई कहानियाँ मौजूद हैं। आज बच्चों का अदब तख्लीक़ करने वालों को अपने मौज़ूआत में आसपास के ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों को मुंतखब करने होंगे। तो मुज़फ़्फ़र हनफी साहब जो बच्चों के लिए जो अदब तहरीर करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा खासा एक मशवरा है कि वो मशवरा देते हैं कि भाई आसपास के अपने जो ज़िंदगी के मसाइल हैं
आज नफ्सियाती तौर पर, समाजी तौर पर बिल्कुल अपने जीने के तरीके बदल चुके हैं। तो ऐसे मौज़ूआत पर लिखना चाहिए। ये मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब का मशवरा जो है लिखने वालों के लिए है, जिनमें मेरे बयान करदा मसाइल यहाँ से मिलते जुलते हज़ारों दूसरे मसाइल शामिल हैं। तो इसके अलावा कई हज़ार मसाइल शामिल हैं जिस पर हम कलम उठा सकते हैं। वो कहते हैं कि भाई पिछले सदी के मुकाबले में जो है आजकल बच्चे काफ़ी ज़हीन और बाशऊर हैं। वो महज जो है कोई काफ के जो है वो परियों की, तिलिस्म की कहानियों से दिलचस्पी रखने के अलावा जो है दूसरी चीज़ें भी पढ़ना चाहते हैं। अब चौथा सवाल देखिए, अगर ऐसा है तो आपके ख्याल में आजकल के बच्चों के लिए किस किस्म के मौज़ूआत पर बच्चों का अदब लिखना चाहिए? तो सवाल क्या था कि तो कहते हैं कि भाई राकेश शर्मा ने जो है, जो हिंदुस्तान के पहली मर्तबा जो है जो खलाई सफ़र जिन्होंने किया था, राकेश शर्मा, उसका मुँह बोलता जवाब है। क्या जो को कहते हैं कि मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब जो सैयारों पर, रोबोट पर, कंप्यूटर पर, पनडुब्बियों के पर ज़्यादा लिखना चाहिए। कोई काफ़्का के बजाय अंटार्कटिका की कहानियाँ हो और समाजी बुराइयों से ताल्लुक़ रखती होने वाली कहानियाँ हो, साइंसी मुहिम की कहानियाँ हो, जंगजूई की कहानियाँ हो, दिलचस्प कहानियाँ हो, जो सलीके से बरता जाए, ये मशवरा भी देते हैं। और बराह रास्त बच्चों के अखलाक पर और पिंद व नसीहत का सुनना बच्चा पसंद नहीं करता। तो कहानियों के ज़रिए से बच्चों के अखलाक को संवारने का काम ये लिया जाए। उन्होंने मिसाल दी कि डॉक्टर के पास जो गोलियाँ होती हैं वो कड़वी होती, मगर खाने के बाद जो मरीज़ सेहतयाब होता है। उसी तरह देखो रिसालों का अपना जो काम है तफरीह के अलावा जो है उसमें शुगर कोटेड गोलियाँ जिसे कहते हैं वो देनी चाहिए। तो नसीहतों के साथ साथ जो है बच्चों के दिलचस्पी का सामान भी कहानियों में मौजूद होना चाहिए। तो अगला सवाल देखो, मुलाकाती कहते दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों में बच्चों के अदब की फ़नी व तदरीरी सूरत हाल क्या है? क्योंकि पढ़ाने और बच्चों के अदब का, आलमी अदब का क्या मामला है कि दुनिया के मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब जवाब देते हैं कि दुनिया की हर ज़बान में जो है, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, अदब बच्चों के अदब का एक अच्छा खासा ज़ख़ीरा आजकल तवज्जो नहीं देते। तो कहते हैं कि मीर, सौदा, गालिब वगैरह ने भी बच्चों का अदब लिखा। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए बहुत खूब लिखा, बहुत सारी नज़में लिखी। यहाँ पर उर्दू के बड़े बड़े अदीबों की वो मिसालें बताते, फैज़, कृष्णचंद, इस्मत चुग़ताई, हाफिज़ जालंधरी, अहमद नदीम कासमी, मिर्ज़ा अदीब, क़ुर्रतुल हैदर के नाम वो गिनवाते हैं कि इन्होंने भी बच्चों के अदब में भरपूर अपना जो है अदब तख्लीक किया कि अदब अतफ़ाल के मुतालिक जो है ये नाम मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब गिनाते हैं। अगला सवाल देखो, आजकल जो गैर लिसानी अदब जो है कार्टून और वीडियोज़, एनिमेशंस की फ़िल्में वगैरह आप आजकल देखते हैं, किरदार साजी के लिए कहाँ तक मुफीद है? बेशक मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब जवाब देते हैं कि तदरीसी काम में ये बहुत ही माउन और मददगार है और किरदार साजी के लिए जो मनफी असरात पैदा करती हैं। अक्सर कॉमिक भी आप देखेंगे, कॉमिक वगैरह में भी जो है उसको पढ़ने का उन्हें वक्त नहीं मिलता। आजकल बच्चा जो है तो टीवी वगैरह और ये तमाम तर चीज़ें देखने पर जो बुरे असरात भी बच्चों पर पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल क्या आता है, टेलीविज़न और फ़ोन के अदब के लिए एक चैलेंज तस्वर किया जा रहा है। लोग ख़ास तौर पर किताबों से दूर होते जा रहे हैं, इसके मुताबिक आपकी राय क्या है? तो मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब जवाब देते हैं, टेलीविज़न और फ़ोन वगैरह जो है ये अदब के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रिंट मीडिया के लिए चैलेंज है। प्रिंट मीडिया यानी कि अखबार वगैरह जो शाये होते हैं, रसायल जो शाये होते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है आज। वो कहते हैं कि तदरीस में भी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह की ज़्यादा गुंजाइश पैदा की जाए, ये मशवरा मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब देते हैं। और उर्दू अदब अतफ़ाल में आपका हिस्सा कितना है? मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब जवाब देते हैं, नसर में कहानियों के मेरे 3 मजमूए, नीला हीरा, बंदरों का मुशायरा, हलवा चोर, बच्चों के नज़मों के 6 मजमूए, खेल खेल में, नर्सरी के गीत, चटखारे, मज़ेदार नज़में, बच्चों के लिए बोल मेरी मैना शाये हो चुके हैं। तो अब अगला सवाल उनसे कहते हैं, बच्चों के अदब की तरक्की के लिए कौन कौन से इक़दाम ज़रूरी हैं? तो लिखते हैं कि भाई मुसन्निफ़ को ख़ुद बच्चा बनकर लिखना है, उनके बच्चों की नफ्सियात से वाक़फ़ियत होकर मुसन्निफ़ को मुशाहिदा, तजुर्बा और दिलचस्प तहरीर होना चाहिए और जो ज़राफ़त से भरपूर हो, और लोक कहानी और दास्तानों को असर हाजिर की साइंसी इजाज़त से आमेज़िश करके कि पुरानी लोक कहानियों को जो है
आज की साइंसी इजाज़त से मिलाकर जो तख्लीक की जाएंगी तो उसके नतायज जो है अच्छे बरामद होंगे। और उस साथ में कहते हैं बच्चों को उस्ताद जो नसीहतों के साथ साथ जो है नज़्में कहानियाँ लिखने पर आमादा करे। और बच्चों को देखो टेलीविज़न और रेडियो के ज़्यादा मौक़े उनको फराम किए जाएँ। मुलाकाती सवाल करते हैं उर्दू ज़ुबानों के तलबा को आपका आखिर क्या पैगाम देना चाहते हैं, तो बच्चों के लिए उनका पैगाम है आप लोग भी बड़े गौर से सुनिए। कामयाबी के लिए मेहनत, खूब मेहनत की ज़रूरत है और कोई शॉर्टकट तलाश करना बेकार है। हर नाकामी आर्जी होती है, वक्ती होती है नाकामी। ज़्यादा कोशिश करने की नसीहत करते हैं, अल्लाह बड़ा मुनसिफ है। तो मुलाकाती आखिरी सवाल करते हैं, बच्चों के लिए लिखी गई एक नज़म आप इनायत कीजिए। तो मुज़फ़्फ़र हनफी की ज़ुबानी वो अपनी एक नज़म सुनाते हैं, तो आप लोग भी सुनिएगा। 10 रुपये फ़ी बोतल पानी, हक्का बक्का रह गए नानी, अपना बचपन याद किया तो अजरानी सी थी अजरानी। 12 आने शेर असली घी, 11 आने तोला चांदी, केले थे 2 पैसे दर्जन, चावल 5 आने पंसेरी, 22 को टिकट 1 आना, 1 अठन्नी का पाजामा, स्कूल में फ़ीस नहीं थी, कॉलेज 2 रुपये महाना, नाना की तनख्वाह जो पूछी कुल 45 रुपया निकली, 45,000 के लगभग पाते हैं अब्बू और अम्मी। तो यहाँ पर ये सबक ख़त्म होता है।